तो नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये जो रूट्स के अंदर आउट ग्रोथ है, जो गांठें हैं वो कैसे बनती हैं। इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो इसके अंदर काफ़ी एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, एक के बाद एक कुछ स्टेप होते हैं किस किस के बीच में, राइजोबियम के बीच में और जो रूट्स हैं होस्ट प्लांट की उनके बीच में। प्रिंसिपल स्टेज क्या आते हैं इसमें, सबसे पहले जो राइजोबियम है, राइजोबिया है, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ग्रुप बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं सराउंडिंग्स ऑफ द रूट, रूट के आसपास के एरिया में। और बाद में फिर वो रूट की जो एपिडर्मिल है, जो स्किन है या फिर रूट हेयर है, उनके साथ वो चिपक जाते हैं। जो रूट हेयर है वो कर्ल, कर्ल का मतलब अपने घुमाव, जो उनकी स्ट्रक्चर है वो आगे से घूम जाती है बैक्टीरिया के अराउंड। और बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के अंदर इनवाइड, इनवाइड का मतलब अंदर चले जाते हैं। Infection thread is produced carrying bacteria into the cortex of the root which initiate nodule formation। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब है जो बैक्टीरिया एक लाइन में एंटर करते हैं रूट के अंदर और एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं, जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो कोर्टेक्स रीजन है, जो हमने जो डाइसेक्शन जो एनाटोमी पढ़ी थी तो उसके अंदर जो कोर्टेक्स रीजन है उसके अंदर चले जाते हैं ये अंदर वाली लेयर में, और उसे वहाँ पे जाके नोड्यूल्स बनाना है वो शुरू कर देते हैं, वहाँ पे गांठें बनानी शुरू कर लेंगे। बैक्टीरिया रिलीज्ड फ्रॉम थ्रेड लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। और जो बैक्टीरिया वहाँ से निकलेंगे तो आसपास की सेल को नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में वो कन्वर्ट कर देते हैं। नोड्यूल्स फॉर्म डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद होस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो नोड्यूल्स हैं वो वैस्कुलर कनेक्शन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं जो जाइलम और फिलोएम है उनके साथ में, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो होस्ट प्लांट से, जिस भी प्लांट में वो रह रहे हैं उससे वो खींचना शुरू कर देते हैं। नोड्यूल्स कंटेन नाइट्रोजिनेज इंजाइम एंड लैग हीमोग्लोबिन। जैसे लैग हीमोग्लोबिन हमने देखा था पिंक कलर का होता है, तो नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजिनेज क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है जो इंजाइम, हमने पहले भी इसका नाम पढ़ा है, तो वो भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो नाइट्रोजिनेज क्या करता है, नाइट्रोजिनेज मोलिबेडनम और आयरन प्रोटीन, आयरन का एक प्रोटीन एक इंजाइम होता है, प्रोटीन जैसे प्रोटीन से इंजाइम बनते हैं, तो मोलिबेडनम और आयरन भी उसमें प्रेजेंट होता है और कैटालाइज करता है ये कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करता है। हाईली सेंसिटिव टू मोलिकुलर ऑक्सीजन। तो ये मोलिकुलर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, उसके प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब यदि वो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये अपनी एक्टिविटी रोक देता है। रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशन। तो इसलिए इसको वहाँ पे जब ये काम करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो इसकी खास बात यही होती है ये एनारोबिक कंडीशन में ही काम कर पाता है। नोड्यूल्स एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन। तो इसलिए नोड्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे अनुकूलन आते हैं जिससे इस एंजाइम को नाइट्रोजन से बचा के रखा जाता है। तो लैग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स बाय स्क्वेंजिंग ऑक्सीजन। तो लैग हीमोग्लोबिन है यहाँ पे क्या काम करता है, जो ऑक्सीजन है आसपास में उसको खत्म कर देता है, स्क्वेंजिंग का मतलब उसका सफाया कर देता है, जिससे जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन से बचा रह जाता है और वो अपना काम करता रहता है। माइक्रोब्स लीव as aerobes under living condition but during nitrogen fixing events they become anaerobic। तो जो माइक्रोब्स हैं जब एरोबिक कंडीशन इनको मिलती है, कब रहते हैं ये फ्री लिविंग कंडीशन, जब ये अकेले रह रहे होते हैं किसी जड़ों के साथ कोई कम्बिनेशन नहीं बनाते, तो अब ये एरोब्स होते हैं, मतलब ये एयर की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स में चले जाते हैं उस केस में ये अनाएरोबिक हो जाते हैं, जब ये मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे तो अनाएरोबिक वहाँ पे मिलेंगे। अमोनिया सिंथेसाइज बाय नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। तो अमोनिया जब नाइट्रोजिनेज के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी वो लगती है, और वो आइडिया हम इससे ले सकते हैं 8 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं एक अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए 8 एटीपी लगते हैं, तो ये बड़ी ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद हम जो नोड्यूल फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर जड़ें होती हैं, बैक्टीरिया इनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, और जैसे बैक्टीरिया के पास ये रूट पहुंचेगी तो एक करली लाइक स्ट्रक्चर वो बनाना शुरू कर देगी, हुक लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करेंगे तो एक इन्फेक्शन थ्रेड है, एक लाइन में ये एंटर करते हुए जाएंगे और कोर्टेक्स रीजन में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जाके ये एक मैच्योर नोड्यूल्स है, एक आउट ग्रोथ है, एक जो भी एक आउटर स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो इसको हम
जो रियल पिक है उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेप्स में है। जैसे पहले हुक बनेगा, उसके बाद ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड से आउट ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एंटरिंग होती है रूट के अंदर।